क्रोधित हूँ, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? ऐसे लोगों की फैमिली से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को उनकी पीढ़ी पीढ़ी चलती आ रही है मूवी बनाते हुए, फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करते हुए। क्या आप लोगों ने कभी 10-10 शादियां करी हैं? क्या आप लोगों ने अपनी बीवियों को किसी और के सामने परोसा है? क्या आपके घर में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, मामा अपनी भांजी के साथ, भाई अपनी बहन के साथ, मालिक अपने घर में काम करने वाली औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है? यही सब तुम सिखा रहे हो सोसाइटी को? यही सब तुम दिखा रहे हो अपनी फैमिली के थ्रू? बड़ा धिक्कार है, बड़ी शर्म आती है ऐसी पेरेंटिंग पर, ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं। पर मेरे लिए तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं है, कोई औकात नहीं तुम जैसे लोगों की। कभी गांव की भोली भाली महिलाओं के बारे में सेक्सुअल मूवीज बनाई जाती हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग लोग, उसमें दिखाया जाता है कि गांव की जो औरतें होती हैं वो कितनी कामुक होती हैं। कभी मामा के साथ भांजी, कभी चाचा के साथ भतीजी, कभी टीचर के साथ स्टूडेंट, कभी काम वाली के साथ उसका मालिक, कभी बाप के साथ बेटी। सिर्फ यही सिखाया कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को? ये जो अश्लीलता है, जो गंदगी तुम्हें खोलनी है, जाके अपने घर में घोलो, अपनी फैमिली में घोलो। मेरे देश को, मेरी सोसाइटी को बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों को। दुख तो इस बात का है कि खुद बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े स्टार्स, ये लोग भी चुप्पी लगाते हैं क्योंकि इनका धंधा सिर्फ पैसे कमाना है। इन्हें देश के इमोशन से, देश की सेना से, देश की सेना की यूनिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें देशभक्ति सिर्फ नाटक करने के लिए और दिखाने के लिए आती है और पैसा कमाने के लिए आती है। रियल लाइफ में देशभक्ति से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शायद यही कारण है कि अभी तक कोई भी बॉलीवुड से इस बात को लेकर नहीं उठा। किसी ने एकता कपूर को नहीं टोका कि तू किस टाइप की मूवीज बना रही है, किस टाइप की वेब सीरीज बना रही है। अभी हाल ही में जो है इसकी कंपनी ने और उसने मिलकर एक ऐसी वेब सीरीज बनाई है जिसमें एक इंडियन आर्मी के कर्नल रैंक के ऑफिसर्स को दिखाया है। वो जाता है अपनी फील्ड में, पीछे से उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया है किसी डॉक्टर के साथ। उस डॉक्टर को अपने घर पे बुलाती है अपने पति की एब्सेंस में और उसको अपने पति की यूनिफॉर्म पहनाती है जिसपे कि नेशनल एम्बलम छपा होता है, कर्नल का रैंक उस पर लगा होता है, आर्मी की यूनिफॉर्म होती है। सेक्सुअल एग्रेशन में उसकी यूनिफॉर्म को फाड़ती है और उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक इंडिकेशन दिया जाता है। कहाँ मर जाता है मेरे देश का मीडिया, मेरे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड मीडिया, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। सब कुछ तुम लोगों की आंखों के सामने होता है। तुम लोगों की आंखों में इतनी शर्म नहीं है कि खुद तुम्हारे देश की सेना जो 24/7 अपनी जान हथेली पे लेके बॉर्डर्स पे अलग अलग एरियाज में बैठी रहती है, चाहे वो पैरामिलिट्रीज हो, आर्म फोर्सेज में पुलिस वाले हों, तुम लोगों की आंखों में किसी के लिए कोई शर्म नहीं है। तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे तुम जिस मर्जी लेवल तक गिर जाओ, तुम्हें उस बात से कोई मतलब नहीं है। आज ये वीडियो में यूनिफॉर्म एक ऑफिशियल स्टेटस के साथ बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने कर्नल साहब से भी बात करी है। कर्नल अवस्थी को मैंने इस बारे में सूचना दी है, वो बहुत गुस्से में है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. पांडे साहब से मेरी बात हुई है। मेरी यूनिट के कैप्टन साहब के साथ, कुछ लेफ्टिनेंट्स के साथ इस बारे में डिस्कशन हुआ है, मेजर साहब से डिस्कशन हुआ है। हर कोई बहुत 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 डिसअपॉइंटेड है और डिसअपॉइंटेड होने वाली बात भी है। आप लोगों ने देश को मजाक समझा हुआ है क्या? फिल्म बनाने वालों, मूवी बनाने वालों, मैं चाहता हूँ सरकार को एक ऐसा स्ट्रिक्ट कानून बनाए, ऐसा लॉ बनाए कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार करार देके सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए लंबे समय तक, ताकि भविष्य में आने वाले मूवी मेकर्स और डायरेक्टर्स उनको पता चल जाए कि यूनिफॉर्म के साथ और नेशनल एम्बलम के साथ ये लोग अपनी मनमर्जी से कोई भी किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं कर सकते। कोई औकात नहीं इन लोगों की इस टाइप का कोई खिलवाड़ करने की। और मुझे ऑफिशियली मेरे कर्नल साहब ने बोला है कि संदीप आप जाओ और इसको जो है सोशल मीडिया पे भी एक्सपोज करो ताकि लोगों को पता चले किस तरीके से लोग सरेआम यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नेशनल एम्बलम की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं और देश चुपचाप देख रहा है, मजे ले रहा है, खामोश है। मीडिया, सिस्टम, सेलिब्रिटी सब खामोश है। और मैं आज जाके एफआईआर लॉन्च करने जा रहा हूं ऑफिशियली, ताकि ऐसे मूवी मेकर्स को पता चल जाए कि हिंदुस्तान बेवकूफ नहीं है। अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में देश के लिए सीने पे गोली खा सकती हैं तो तुम जैसे लोगों को सीधा करना भी जानती हैं लीगल लेवल पे। मैं अपने देश के यूथ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसी अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को बहिष्कार करें और प्लीज इनका मोटिव हल हो जाएगा। ये लोगों का मोटिव ये होता है कि इस टाइप की कंट्रोवर्शियल चीजें बनाएं, मीडिया में वो चीजें जाएं और जब इनकी कंपनी का नाम लें तो लोग उनकी ऐप्स को डाउनलोड करें, इनके वीडियोस को देखें ताकि ये पैसा कमा सकें। आपको कसम है भारत माता की, आपको पैदा करने वाली जननी की, आपके बच्चों की, आपके परिवार की, आप एकता कपूर से जुड़ी किसी भी ऐप को, किसी भी प्रोग्राम को नहीं देखोगे, इसका बहिष्कार करोगे ताकि इन लोगों को समझ में आ जाए देश इनके हिसाब से नहीं चलता, ये देश के हिसाब से और जनता के हिसाब से चलेंगे और जनता के टेस्ट के हिसाब से ही मूवी बनाएंगे। ये वार्निंग लिख देना कि इट्स अबव 18 और जिसको पसंद नहीं वो ना देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग की औकात क्या है कि तुम देश की आर्मी के साथ इस टाइप का खिलवाड़ करोगे? तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से तुम लोग जो हरकतें कर रहे हो, पड़ोसी देश अपनी कंट्री में ऐसे वीडियोस का मजाक बना रहा है, इंडियन आर्मी का मजाक बना रहा है,
जिस तरीके से तुमने दिखाया कि इंडियन आर्मी ऑफिसर की पैंट उतार के पीछे से स्लैप दे रही है, इंडियन आर्मी ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ के जो है सेक्सुअल एक्सपोजर कर रही है, क्या चाहते हो तुम लोग? कौन सी दुनिया से आए हो? हिंदुस्तानी तो लगते नहीं हो, कौन से देश के गद्दार हो? अपनी सिटीजन से वापस देके देश को कहीं और चले जाओ ना। तुम्हें देश की आर्म फोर्सेस का अगर इतनी डिसरिस्पेक्ट करनी है तो। पहले भी तुमने एक मूवी बनाई थी जिसमें तुमने एक लेडी कैप्टन को इस तरीके से दिखाया था कि वो सेक्सुअली उल्टी सीधी एडल्ट बातें कर रही है। ये कुछ सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, डिटेल्स में भी आपको बताऊंगा इसके बारे में। बीइंग अ कमीशन्ड ऑफिसर, आई संदीप चपराना, नेशनल कैडेट कॉर्प्स ऑफिसर ANO इंडियन आर्मी विंग, सभी हिंदुस्तान के कैडेट्स को यह आह्वान करता हूँ, यह अपील करता हूँ कि एकता कपूर से जुड़ी किसी भी टाइप की ऐप को, मूवीज़ को, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम्स का बहिष्कार करें। और देश की जनता को मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ ऐसे लोगों को आप बढ़ावा ना दें। ये लोग देश में अश्लीलता फैला रहे हैं। आए दिन रेप के केसेस क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे लोग यूथ में, देश में, जवानों के बीच ऐसी अश्लीलता घोल रहे हैं, सेक्सुअल वीडियोस बना रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की युवा पीढ़ी को प्रोवोक कर रहे हैं कि ये भी जाएं और किसी के साथ सेक्स करें और रेप करें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, बचें। मैं अपने एडवोकेट मिस्टर पुष्कर खटाना के साथ जो FIR लॉन्च करने जा रहा हूँ, अगला अपडेट मैं आपको दूंगा कि पुलिस पहली बार में इस कार्रवाई पे क्या कहती है। उसके बाद जो भी अपडेट होगा मैं आपको टाइम टू टाइम सूचित करता रहूँगा। और थैंक्स करता हूँ कि आपने इनिशिएटिव लिया। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि सिस्टम में बैठे लोगों तक, कानून बनाने वाले लोगों तक, जिन्होंने तक ये प्रावधान नहीं बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने चेंजेस नहीं करे हैं कि ऐसी काम करने वालों को कठोर से कठोर क्या सज़ा दी जा सके, जिसका ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं और मिसयूज़ करते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इस लड़ाई में आपको साथ देना तन मन से, धन से नहीं, क्योंकि मैं किसी ना तो कभी पैसा मांगा है, ना मैं पैसा लेने में, ना अपने चैनल्स पे वीडियोस पे एडवर्टीजमेंट लगा के पैसे कमाने में बिलीव करता हूँ। बस अपना साथ बनाए रखें, यही मेरी ताकत होगी। थैंक यू सो मच। अपने देश के जवानों के सम्मान में और देश के आर्मी के सम्मान में इस वीडियो को वायरल करें। जय हिंद जी। नमस्कार जी। आप जो राय मेरे से लेना चाह रहे हैं तो उस बारे में तो यही मैं कहूँगा कि जो चीज़ गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। और देश की बात जब होती है तो देश तो सर्वोपरि होता है। कहते भी हैं, ही हु लव्स नॉट हिज कंट्री कैनॉट लव एनीथिंग। वह व्यक्ति जो अपने देश से नहीं प्यार कर सकता है, दुनिया में और किसी भी चीज़ से प्यार नहीं कर सकता है। तो यहाँ तो देश के अस्मिता पे प्रहार किया गया है फिल्म के माध्यम से। फिल्म इसलिए नहीं बनाई जाती है कि उसका उद्देश्य एंटरटेनमेंट ही होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करके ले जाया जाता है। आप पब्लिक की मनोभावनाओं को भी देखते हुए फिल्म बनाते हैं। और जो भी फिल्मकार हैं या प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जैसे भी जो हैं, हर तरह के इंसान हर फील्ड में होते हैं। बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन जो आजकल की जो मंशा है, जो वातावरण हो गया है, किसी भी तरह पैसे कमा लो, अंजाम चाहे कुछ भी हो। और ख़ास करके जब से ये मीडिया का काफ़ी प्रचार प्रसार भी हुआ है और काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं कोरोना के बाद, इतना ज़्यादा चेंज हो गया है फिल्म इंडस्ट्री से लेके मीडिया में भी, कि चूँकि एंड्रॉयड मोबाइल जो है वो घर घर में है, हाथ हाथ में है। सब कुछ आप एंड्रॉयड मोबाइल पे देख लीजिए। और उसमें अब पैसे की भी कमाई होनी शुरू हो गई है। फेसबुक पे तो यूट्यूब पे उसके ज़रिए आप पैसे कमा सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब आपका ज़्यादा हो जाता है। यूट्यूब पे जैसे 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाएगा तो कुछ डॉलर में पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, जो मनोभावनाएं लोगों की हैं, जनता में भी यही चीज़ देखने को मिलती है कि वो भी चाहते हैं कि कुछ अनर्गल चीज़ें, थोड़ा लीक से हट के चीज़ें देखें। उनका भी इंटरेस्ट ऐसा रहता है। तो फिल्म वाले अक्सर हाँ इस तरह की चीज़ परोस देते हैं। लेकिन जब ये परोसने की बात आती है, इस तरह की चीज़, किस चीज़ को आप परोस रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कमांडिंग ऑफिसर संदीप जी ने जो बात बताई है, जो बताया है, तो बहुत शर्मनाक है कि आप आर्मी ऑफिसर के ड्रेस का गलत उपयोग कर रहे हो।
उसमें आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो कि उसके ज़रिए कर्नल का ड्रेस है, और उसमें आप दिखा रहे हो गलत चीज़ दिखा रहे हो उसके ज़रिए उस ड्रेस को पहनवा कर, तो इससे निश्चित रूप से इंडियन आर्मी के सम्मान पर चोट पहुंचाना होता है। और इतना ही नहीं, जो इंडियन आर्मी सुबह से शाम तक दिन रात हमारी रक्षा करता है, देश दुनिया में नाम करता है, और उसके प्रति हम किसी भी अनर्गल चीज़ों को परोसें, उसको लेके दिखाएं, उसको माध्यम बनाएं, तो ये शर्म की बात है, इसमें दो राय नहीं है। दिस इज़ वेरी मच कंडेमिंग, और मैं इसको कंडेम करता हूँ। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री आज इसी तरह से भरा हुआ है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है या कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री की बात कहता हूँ, बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो राइटर भी बन जा रहे हैं, डायरेक्टर बन जा रहे हैं, प्रोड्यूसर बन जा रहे हैं। खास करके आजकल जो एंड्रॉयड का ज़माना आ गया है, उस पर तो आप देखेंगे धड़ल्ले से चीज़ें आ रही हैं, अनर्गल चीज़ें आ रही हैं, ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो खास करके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उस पर वो गलत प्रभाव छोड़ने वाला है, छोड़ ही रहा है। लोग पागल हो रहे हैं, घर में माँ बाप परेशान हैं बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे 24 घंटा वो मोबाइल देखते रहते हैं, और मोबाइल में भी अनर्गल चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसमें लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है, तो ये गलत है। और जहाँ तक संदीप जी की बात है, उनकी वेदना को मैं महसूस कर सकता हूँ। एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मैं महसूस कर रहा हूँ, और मैं निंदा कर रहा हूँ, घोर निंदा कर रहा हूँ कि सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें ना परोसी जाएं। अभी भी एक फिल्म बनी जिसमें कि राम के कैरेक्टर को किस तरह दिखा दिया गया, हनुमान जी के कैरेक्टर को किस तरह दिखा दिया गया, जो कि राम की चर्चा सुबह सुबह से लेके रात भर लोग करते हैं। राम मतलब होता है ईश्वर ही नहीं, सब कुछ होता है। जो बचपन से लोग देखता आया है कि राम 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 करने वाले को मुक्ति मिल जाती है, तो उस विश्वास पे आप कुटाराघात करते हैं, तो ये तो शर्मनाक बात है। इतनी सोच तो आपको भी रखनी चाहिए। और इंडस्ट्री में तो ऐसा है कि बहुत तरह के लोग हैं, बहुत एक्सप्लॉइटेशन है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री तो ऐसे ही बैठ चुकी है। अब जब बैठी हुई इंडस्ट्री में कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएँ तो और भी अच्छा होगा। हमारे आचार विचार व्यवहार संस्कार की जो धरती भारत है, उसका नाम हम आगे करें, उसको मजबूत करें, इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो तो सिर्फ पैसे समझते हैं, चाहे किसी भी तरह उनको पैसे चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत, अब खास करके अपने देश में भी बहुत 99% लोग जो हैं पैसे के पीछे भागते हैं, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। और कला के जगत में भी मैं देखता हूँ बहुत संघर्ष है। उसमें जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, बजट कम है जी, फिल्म की बजट कम है, यहाँ तक कि पैसे भी नहीं देते। बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं देते, शर्म नहीं उनको आती है कि भाई हमें पैसा देना चाहिए, वो क्या खाएगा, कैसे जिएगा। मतलब इतनी घटिया चीज़ें हैं जिसका कि जवाब नहीं। ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में, सब लोग नहीं हैं, सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऐसे नहीं हैं, लोगों के पैसे नहीं मारते हैं, जो बात हुई उसको देते हैं। लेकिन बहुत सारे गंदे ऐसे हैं जो कि पैसे ही नहीं देंगे आपको, काम भी करवा लेंगे, फिल्म भी रिलीज़ हो जाती है, पैसे नहीं मिलते हैं लोगों को। तो ये तो दर्द की बात है, दुख की बात है। और ऐसे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और जो देश की अस्मिता पर ही प्रहार करते हैं, उनको तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। संदीप जी का रिएक्शन बहुत सही है, वो रिएक्शन बहुत है सेलिब्रिटी के को लेकर, या एकता कपूर को लेकर, या जिन लोगों ने इस तरह की फिल्में बनाई है या जो दिखाते हैं देश के आर्मी के ऊपर उसके वर्दी को लेके कैरेक्टर में पीड़ो के उसको दिखाना तो अनुचित है। उसके आत्मसम्मान पर प्रहार होगा, तो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट को इस पे काफ़ी सीरियस होना चाहिए, और गवर्नमेंट को हर चीज़ पे सीरियस होने की ज़रूरत है। जहाँ तक मीडिया की बात है, तो मीडिया तो चौथा स्तंभ है सरकार का, फोर्थ पिलर ऑफ द गवर्नमेंट है।
तो मीडिया क्या करेगी, उसको तो जो न्यूज़ मिलता है तो वो दिखाती है। तो मीडिया सशक्त भी है एक तरह से, मीडिया ने बहुत काम भी किया है। और जब से यूट्यूब आया है तो यूट्यूब वालों ने भी बवाल मचा करके रख दिया है, जिसको जो मर्जी है वो बना लेता है, उल्टी सीधी बना लेता है। अगर मेल कैरेक्टर रहेगा तो उसको देखना पसंद कम लोग करेगा, फीमेल रहेगा तो उसको देखना पसंद करता है। क्या आ गया है अपने समाज में, जो सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, आदर्श है, उसको उस पर प्रहार किया जा रहा है। तो ये तो बहुत गलत है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि देश हमारा बहुत ही सभ्यता संस्कृति की तरफ आगे और भी आगे बढ़ रहा है, सौहार्द भावनाएं पैदा की जा रही हैं, और उसमें इस तरह की चीज़ें परोसना सिर्फ पैसे के लिए, ये शर्मनाक बात है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो देश के जो इतिहास उन्होंने रचा है, और ख़ास करके अस्मिता के लिए, इज्जत के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान मर्यादा के लिए, आचार विचार व्यवहार संस्कृति के लिए, आदर्श के लिए गर्दनें कटा ली हैं, लेकिन वो झुके नहीं। तो ऐसे इनके ये आदर्शवादी जो देश है और उसके आर्मी पर किसी तरह का प्रहार होता है, तो ये निंदनीय है, शर्मनाक है, और आई कंडेम। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से, और मैं कहूँगा कि सरकार इस पर एक्शन करे और ऐसे लोगों को सावधान भी करे। और नहीं तो अगर अंकुश नहीं लगाया गया, कोई कानून के तहत इनको नहीं रखा गया, तो मन बढ़ता जाएगा। तो मैं यही कहूँगा। और आपने मुझे इस बारे में पूछा तो जो मेरी समझ में आई मैंने बताया। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है, गलत लोग तो हैं ही, संसार में बहुत हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो गलत ही है।